Hello guys, I am Ananya. In this video, I explain minimization of DFA. So let me start. So first question is why we need to minimization of DFA में, and second is how we do it. So let me start. जब हम NFA में NFA to DFA में कन्वर्ट करते हैं, डैट मीन्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि NFA में नंबर्स ऑफ स्टेट हो सकती है, तो DFA में 2n नंबर्स ऑफ पॉसिबल स्टेट हो सकती है. तो उन्हें कन्वर्ट करते हैं तो नंबर्स ऑफ स्टेट बढ़ जाती है. तो हमारे पास जो मॉडल है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे. तो हमें क्या करना है, उन स्टेट को कम करने की कोशिश करनी है, उन स्टेट को हमें मिनिमाइज़ करना है. डेट मीन्स मिनिमाइजेशन ऑफ DFA में. तो हमें ये डायग्राम शो हुई है जो DFA में की है. इसमें Q0 से लेकर Q7 Q6 तक नंबर्स ऑफ मीन्स मल्टीपल नंबर्स ऑफ स्टेट दिख रहे हैं जो कि 7 है. और इनमें आउटपुट दिख रहा है A एंड B. सो लेट वी स्टार्ट फॉर फर्स्ट स्टेप जो है अनरीचेबल स्टेट रिमूव. तो हमें इस डायग्राम में देखना है कि इस डायग्राम में अनरीचेबल स्टेट क्या हो सकती है, कौन सी स्टेट हो सकती है. तो हम देखेंगे ये स्टार्ट होता है Q0 से लेकर Q6 तक. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6. हम देखेंगे कि अनरीचेबल स्टेट क्या हो सकती है. डैट मीन्स जहाँ से हमने स्टार्ट किया चलना, जैसे कि ये पाथ है, यहाँ से हम जा सकते हैं. जैसे कि हमने स्टार्ट किया चलना और किसी भी स्टेट तक जाने के लिए हमें पाथ मिल रहा है और हमें दूसरे स्टेट तक जाना है, तो वहाँ से हमें पाथ नहीं मिल रहा. दैट मीन्स अनरीचेबल स्टेट. तो हम देखेंगे इस डायग्राम में कौन सी हो सकती है अनरीचेबल स्टेट. Q0 से हमने स्टार्ट किया तो हम Q1 तक जा सकते हैं, ये हमें एरो शो कर रहा है. और Q1 से हमने स्टार्ट किया तो हम Q4 तक जा सकते हैं, यहाँ भी एरो शो हो रहा है. और Q4 से हमने स्टार्ट किया तो हम Q5 तक भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी एरो शो किया है. और Q2 से हमने स्टार्ट किया तो हम Q3 तक भी जा सकते हैं, ये जो एरो शो हो रहा है. और हम Q0 से हमने स्टार्ट किया तो हम Q4 तक भी जा सकते हैं, ये जो एरो शो हो रहा है. इनडायरेक्टली भी शो हो सकता है डायग्राम में. और बचा ये है Q6 में हम एरो देखेंगे तो Q0 का एरो है जो डाउन के अप है, जो डाउन जा रहा है. और Q6 का वो एरो है जो हमें दिख रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है. दैट मीन्स Q6 इज़ अनरीचेबल स्टेट. अनरीचेबल स्टेट मीन्स Q6 से हमें किसी भी स्टेट तक नहीं पहुंच सकते. तो हमें सबसे पहले Q6 को रिमूव करना है इस डायग्राम से. तो हमें ये रिमूव करना पड़ेगा. एंड देन हम ट्रांजिशन टेबल की तरफ जाएंगे जो हमें शो हो रहा है Q0 से लेकर Q6 तक. पर हमने एक स्टेट को रिमूव किया है ये डायग्राम में, तो हम भी इसे भी रिमूव करेंगे ट्रांजिशन टेबल से, ये एक स्टेट को. तो हमारी एक ये स्टेप हो गई है. और सेकंड स्टेप इज़ क्लासेस में हम देखेंगे एक्सेप्टिंग एंड नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट. स्टेप 2 में हम करेंगे, हमें करना क्या है, इन सब स्टेट को क्लासेस में कन्वर्ट करना है. जो हमें ट्रांजिशन टेबल में जो स्टेट दिख रही है Q0 से लेकर Q5 तक, एक तो हमने रिमूव कर ली क्योंकि वो अनरीचेबल स्टेट है. तो स्टेट ये रही हमारी Q0, Q0, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 एंड Q5. तो हमें इन्हें इक्विवेलेंट क्लास 2 इक्विवेलेंट क्लास में कन्वर्ट करने के लिए क्या स्टेप है, तो हम देखेंगे. फर्स्ट इज़ एक्सेप्टिंग स्टेट को, सेकंड इज़ अ नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट. मीन्स स्टेप 2 में हम देखेंगे क्लासेस में हमें टू स्टेप दिख रही है जो एक्सेप्टिंग है और दूसरी नॉन एक्सेप्टिंग. हम देखेंगे कि हम मैंने लिखा है पाई0 इज़ इक्विवेलेंट क्लास मीन्स हमने जो ट्रांजिशन टेबल जो लिखा है हमें उसे इक्विवेलेंट करना है. दैट मीन्स सेपरेट करना है. Q0, Q1, Q2 इट इज़ वन क्लास एंड Q3, Q4 एंड Q5 इट इज़ सेकेंड क्लास. जो हमें दिख रहा है पाई0 इक्वल्स टू इन curly bracket Q0, Q0, Q1, Q2 एंड सेकेंड curly bracket Q3, Q4, Q5. तो हम देखेंगे ये जो है एक्सेप्टिंग क्लास एंड सेकंड इज अ नॉन एक्सेप्टिंग क्लास. देन पाई2 हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हम निकालेंगे पाई1 का Q0 एंड Q1 से ट्रांजिशन विथ ट्रांजिशन टेबल. हम ट्रांजिशन टेबल यूज़ करके Q0, Q1 एंड Q0, Q2 एंड थर्ड इज Q3, Q4 एंड Q3 एंड Q5. इससे हमें मिलेगा कि पाई0 जो है स्टेट, उससे हमें पाई1 स्टेट मिलेगी जो है Q0, Q1, Q2 इन ब्रैकेट, Q3 इन ब्रैकेट, Q4 एंड Q5 इन ब्रैकेट. एंड Q1 को हम चेक करके पाई1 को हम चेक करके पाई2
पाई टू की वैल्यू निकालेंगे जो हमें दिख रही है पाई टू इक्वल्स टू क्यू नॉट Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। जो हमें ये दिख रही है Q1 एंड Q2, जो ये वैल्यू हमें दिख रही है पाई टू की, ये भी हमने एज ए हेल्प ऑफ ट्रांजिशन टेबल से हमने निकाली है, तो हमें ये दिख रही है। और हमने ये भी यहाँ पे निकाला है पाई टू के इस स्टेप में कि Q1 एंड Q2 इज़ अ इक्विवेलेंट स्टेट एंड Q4 एंड Q5 इज एज ऑल्सो इक्विवेलेंट स्टेट। तो हमें ये 6 स्टेट मिल गई है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 एंड फाइनल DFM हम यहाँ पर निकालेंगे जिसकी डायग्राम, तो ये होगी Q0 Q1 Q2 Q4 Q5 और Q3 की एज अ एरो ऑफ एज ऑल्सो इनपुट। So this is a final